हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इन राइट ट्रायंगल एबीसी। क्या है? राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट सी। हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल एबीसी बोल रहा है, तो एबीसी कहाँ है? ए बी सी, यानी इस वाले फिगर की बात हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ए बी सी ये वाला जो है ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ पर जो सी है वो राइट एंगल है। तो यहाँ देख सकते हो ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, ये बता रहा है। अब आगे बोल रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जो एम है इस हाइपोटेनस का, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा ये होगा। भाई राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है। तो राइट एंगल ये है और इसके सामने की साइड है ये। तो ये क्या कह रहा है आगे? एम जो है वो मिड पॉइंट है इस हाइपोटेनस का। ए बी है ना, ये इस ए बी का मिड पॉइंट है एम। और आगे क्या बोल रहा है? सी इज जॉइंड टू एम। सी को ज्वाइन किया जाता है एम तक। सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू डी। सी इज जॉइंड टू एम, सी को यहां से लेके यहां तक एम तक ज्वाइन किया जाता है और इसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है टू अ पॉइंट डी तक। जब यहां से लेके यहां तक एक क्या है, सी को ज्वाइन किया जाता है किससे? एम से। तो एम से ज्वाइन किया जाता है और इसको फिर आगे प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट डी तक, यानी इसको डी नाम दिया गया। सच दैट, इस प्रकार डीएम इज इक्वल टू सी एम है। तो डीएम कहां पर है? डीएम ये रहा और सीएम ये रहा, यानी डीएम और सीएम आपस में बराबर हैं। यहां से लेके यहां तक की जो जितनी दूरी है और यहां से लेके यहां तक की दूरी के बराबर है। ये और यहां से लेके यहां तक बराबर है, ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी। पॉइंट डी को बी तक ज्वाइन किया जाता है, इसको इससे ज्वाइन किया गया है। ये देख सकते हो आप, यहां से लेके यहां तक लाइन खींची गई, तो यहां से लेके यहां तक पॉइंट को ज्वाइन किए गए हैं। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है शो दैट, इसमें 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स पहले में क्या है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, ये हमें शो करना है। और दूसरे में एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये शो करना है। तीसरे में ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के, ये करना है। और चौथे में CM जो है क्या है? CM AB का हाफ है। तो पहले हम एक एक करके सारे करेंगे। पहला करेंगे पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखो यहाँ फिगर बना लिया, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे? हमने लिखना है बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इस ए बी का एम मिड पॉइंट है, ये हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू ए एम है। तो बी एम जो है, बी एम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इस ए एम की बराबर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की बराबर होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के। तो हमने लिख दिया बी एम इज इक्वल टू ए एम, और हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना है नाउ इन ट्रायंगल AMC। नाउ देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स की बात हो रही है। AMC हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि AMC जो है BMD के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो ट्रायंगल AMC कहाँ पर है? तो AMC यानी ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BMD। तो BMD कहाँ पर है? BMD यानी इस वाले ट्रायंगल। तो कौन कौन से ट्रायंगल है? AMC यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल को बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास 3 चीजें चाहिए। अब 3 चीजों में से हम देखेंगे कौन कौन सी हैं यहाँ पर हमारे पास। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD में हमारे पास है, वी है क्या क्या है हमारे पास? CM इज इक्वल टू DM। तो CM इज इक्वल टू DM यानी ये वाली साइड के बराबर है, क्योंकि हमें पता है M जो है मिड पॉइंट है इस पूरी का। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, यानी एक साइड मिल गई। दूसरा AM इज इक्वल टू BM। AM जो है ये वाला जो है वो BM इसके इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो ये भी हमने क्या है, ये हमारे पास 2 साइड हो गई। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो 2 साइड मिल गई हमें। अब लास्ट में एंगल AMC यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल BMD के, BMD यानी इस एंगल के। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं ये एक लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं आमने सामने के, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पर हमने रीजन भी लिख दिया, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमने रीजन लिख दिया कि ऐसे ही इक्वल है। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी के, किससे, बाय एसएस क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड देख सकते हो, एक साइड बीच वाला एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसे इसके अंदर है साइड एंगल साइड, यानी एक साइड बीच का एंगल फिर उसके बाद साइड। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहला वाला कर दिया हमने। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे अपना। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में बोल रहा है एंगल डीबीसी जो है वो एक राइट एंगल है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो डीबीसी है कहाँ पर, आप देखेंगे पहले। तो डीबीसी यानी ये जो ट्राइंगल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये वाला जो है राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर हमने लिखा बिकॉज ट्राइंगल एएमसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी के। ये हमने देख लिया, हमने प्रूव कर लिया कि ट्राइंगल एएमसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एमएसी, तो एमएसी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एंगल बीएमडी के बराबर है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एंगल एमएसी कहाँ पर है, एमएसी ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एमबीडी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम प्रूव कर चुके हैं, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस ट्राइंगल के जो साइड है वही ट्राइंगल की ये साइड इस तरफ की साइड होनी चाहिए रखने पर, यानी एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूंगा तो ऐसे होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को कवर कर लें, ढक लें। तो यहाँ पर ये वाला जब इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो अब जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर, और कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी पार्ट्स हैं, साइड्स हो या एंगल्स, वो बराबर होते हैं अगर दोनों ट्राइंगल्स हम प्रूव कर चुके हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये प्रूव भी कर चुके हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एमएसी इक्वल हो जाएगा एंगल एमबीडी के बाय सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी से हम कर दिया। अब हमने लिखे यहाँ पर बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये आप देख सकते हो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों जो है एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्म बना रहे हैं। यानी अब हम इसको बोलेंगे देयरफॉर एसी पैरेलल हो जाएगा डीबी के। तो एसी कहाँ पर है, एसी जो है वो पैरेलल हो गया डीबी के, इसके पैरेलल हो गया। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है आपस में काट रही है ना, इसको काट रही है, इसको भी काट रही है। और जब दो लाइंस को कोई एक लाइन जो है आपस में एक दूसरे को काटती है और जब इस तरीके के एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ये जो साइड्स होती हैं जिनको ये वाली लाइन काट रही है तो वो साइड्स क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। और ये क्या क्या ला जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइड्स हमारी पैरेलल हो गई। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब यहाँ पर नाउ BC इज अ ट्रांसवर्सल, देखो मैंने अभी जैसा आपको कहा था जो BC है हमारे पास, ये वाली भी ट्रांसवर्सल है और ये भी हमारा एक ट्रांसवर्सल है। नाउ BC इज अ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस AC एंड DB, AC और DB इन दोनों को ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर एंगल BCA, तो BCA कहाँ पर, BCA यानी ये वाला जो एंगल है, एंगल BCA प्लस एंगल DBC, एंगल DBC या ना ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जो हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जब ये लाइन इन दोनों ही साइड को, इन दोनों साइड को काट रही है और ये इस तरीके से काट रही है, तो यहाँ जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों तरफ के जो है एक ही साइड बने हुए एंगल है और एक ही साइड बने हुए जब ऐसे एंगल्स होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रॉपर्टीज याद करनी होगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तभी आपको पता लग पाएगा ये। तो यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। फिर हमने क्या लिखा, बट एंगल BCA जो हमारे पास BCA यानी ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। बिकॉज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, क्योंकि ABC जो है ABC ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है हमारे पास, राइट एंगल है। क्वेश्चन में दे रखा है देखो ABC राइट एंगल एट C, ये हमने रीजन लिख दिया। जब ABC हमारे पास राइट एंगल है और वो भी
राइट एंगल एट सी, यानी राइट एंगल एट सी का मतलब हो गया जो सी है वो राइट एंगल है, खुद बता रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो यही हमने बात लिख दी कि बी सी ए जो है 90 डिग्री है, रीजन हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, जब बी सी ए की वैल्यू, इसमें यहाँ देख सकते हो इन दोनों को मिलाकर इतना आ रहा था, जब बी सी ए की वैल्यू हमें 90 पता है तो इस बी सी ए की जगह पे हम 90 रख देंगे और यहाँ से डी बी सी निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, इसको इधर ले गए तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा डी बी सी भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। दस एंगल डीबीसी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था, हमें ये पूछा था कि हमें ये शो करना है एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पर देख सकते हो जब डीबीसी, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है बी जो है, बीच में जो एंगल होता है तो बी जो है 90 डिग्री आ गया, यानी इस ट्राइंगल के अंदर बी जो 90 डिग्री आ गया, यानी एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो ट्राइंगल हो गया हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और हमें तो ये करना था कि एंगल जो है ये राइट एंगल है ये बताओ, तो हमने ये कर दिया, शो कर दिया। अब हम अपना तीसरा पार्ट करेंगे और तीसरे पार्ट में हमारे पास है एंगल डीबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीबी के। ट्राइंगल डीबीसी जो है वो ट्राइंगल एसीबी के कॉन्ग्रुएंट है, ये करना है हमें। तो हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट कैसे करेंगे दिखाते हैं, बताते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमने सबसे पहले लिखा बिकॉज ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी के, ये प्रूव कर चुके हैं हम, ये पहले में ही हमने करा था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला पार्ट था इसका, उसी में किया था हमने कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमने फिर लिखा देयरफॉर, इसीलिए AC जो है वो क्या है, इक्वल है BD के। AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो AC कहाँ है, AC ये रहा और BD कहाँ है, ये रहा। तो AC जो है वो इक्वल किसके हो गया, BD के। किससे हो गया, बाय CPCT। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस यही बात हमने यहाँ लिखी है। अब हमने लिखा नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी, अब ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, डीबीसी और एसीबी में हमारे पास क्या है, तो अब हमें जो करना था डीबीसी और एसीबी ही तो कॉन्ग्रुएंट करना था, तो इसलिए हमने अब ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लिए। तो ट्राइंगल हमने क्या लिया, डीबीसी और एसीबी। हमारे पास क्या क्या है, तो डीबीसी कहाँ पर है, डीबीसी में हमने सबसे पहले लिया एंगल डीबीसी इक्वल है एंगल एसीबी। तो डीबीसी यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और ये किसके इक्वल है, एसीबी, जो यानी एसीबी यानी ये वाला एंगल, ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ के लिख दिया ईच 90 डिग्री है। दूसरी चीज हमने क्या लेनी है, बीडी इक्वल है सीए के। तो बीडी कहाँ पर है, बीडी ये इक्वल है सीए, इस वाली साइड के, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें साइड भी मिल गई दूसरी, प्रूव्ड। और तीसरी चीज बीसी जो है सीबी के इक्वल है, बीसी जो है सीबी के इक्वल है, यानी ये साइड जो है कॉमन है बीसी, यानी ये वाली जो साइड है हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, डीबीसी के अंदर भी है और ये एसीबी के अंदर भी है। यानी इसी साइड से क्या है, ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है और इसी साइड से ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ये कॉमन साइड हो गई। तो हमने लिख दिया BC इक्वल टू CB। इसको BC BC भी लिख सकते हैं, CB CB भी लिख सकते हैं, BC CB भी लिख सकते हैं। तो ये कॉमन लिख दिया हमने रीजन में। तो हमें तीन चीज मिल गई, तीन चीज ही चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो मिला एंगल और दो मिल गई साइड। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड हैं और एक एंगल है हमारे पास। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले DBC कहाँ पर है, एक एंगल एक ट्राइंगल देख लो बस, DBC ये वाला ट्राइंगल है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, साइड एंगल साइड है ना। तो हमने क्या क्या देखा था, DBC ये वाला है ट्राइंगल पूरा। तो DBC में साइड एंगल साइड, तो एक साइड थी ये वाली और दूसरा बीच वाला एंगल और तीसरी साइड। तो साइड एंगल साइड हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, CM इक्वल है AB के हाफ के, यानी AB का हाफ है CM जो है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लिखा बिकॉज ट्राइंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ACB के। तो ट्राइंगल DBC यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ACB के। ACB इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर इसीलिए DC इक्वल हो जाएगा AB के। तो DC कहाँ पर है, DC ये इक्वल हो जाएगा किसके, AB के, इसके। भाई ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा, CPCT, किसके द्वारा ये इक्वल हो गए हैं, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन हमने क्या लिखा, लेकिन DM हमारा कितना है, CM के बराबर है। जो आप DM देख रहे हो, DM यानी ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर है, CM के बराबर है,
क्योंकि ये मिड पॉइंट तो था, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के बराबर है, ये हमने लिख दिया, गिवन दे रखा है, हमने लिखा देयरफॉर, इसलिए जो CM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DC का हाफ हो जाएगा। देखो जो हमारे पास ये CM होगा, ये CM, ये जो हो जाएगा इस पूरे का हाफ ही तो होगा, यही तो मैंने लिखा है कि देखो CM इस पूरे का, इस DC का क्या हो जाएगा, हाफ, यानी हाफ, अब 1/2 1/2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 DC 1/2 और हाफ AB भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं। ये जो AB का भी तो क्या है, हाफ ही होगा, इस पूरे का जब हाफ है तो इस AB का भी तो हाफ ही होगा। जब ये आपस में सब इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CM जो है जब इसके इक्वल है तो CM इसके भी इक्वल होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर CM = 1/2 AB। और यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव करो CM इक्वल है AB, CM जो है AB के हाफ के इक्वल है। तो ये हमारा जो है 8 क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बड़ा भी है, तो आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो अगर नहीं कुछ समझ में आता तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।